13वीं शताब्दी में उन्होंने ईरान ले लिया, उसके बाद में अफगानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, कांग्रेस के राज में उन्होंने कश्मीर ले लिया। आप क्या करोगे? हमारी छाती ले लोगे, खून ले लोगे, इस हिंदुस्तान के रग रग को ले लोगे? ऐसा नहीं होगा, ये मोदी सरकार है। आप एक बात बताइए, आप पहले तो कौन सी क्लास में हैं? जी मैं 12th क्लास में हूँ। कई दशकों से जो प्रताड़ित हमारे भाई बहन ऐसी दुर्गम स्थितियों में जी रहे थे, बलात्कार हो रहा था, परसिक्यूशन हो रहा था, आज उन्हें उन मुगल जो मॉडर्न मुगल हैं, उन मॉडर्न मुगल्स के चंगुल से बचाया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरे परिवार के लोग हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। अब योगी जी ने बोला कि मतलब हम जो वो दंगाई हैं उनको पहचानेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं से वसूलेंगे जो उन्होंने बर्बाद किया है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और वहीं केजरीवाल जी बोलते हैं कि दंगाइयों को 5 लाख रुपए दे दिया उन्होंने, सरकारी नौकरी दे दी। तो आप एक युवा है, बताइए कौन सा तरीका अच्छा है और किस नेता ने अच्छा किया है? जी मैं देश के साथ में हूँ और जो नेता देश के साथ में है मैं उसके साथ में हूँ। केजरीवाल जी का क्या करना है? केजरीवाल जी तो ऐसे खड़े होते हैं अन्ना हजारी के सहारे से, अन्ना हजारी को धकेल कर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब जब उन्हें दिख रहा है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वो अपने हाथ पैर मार रहे हैं। सरकारी कोष में जितना भी धन है वो इन देशद्रोहियों को दे देंगे, लौटा देंगे, दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। और रही बात योगी जी की, एकदम सही है, अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसका भुगतान करना पड़ेगा। एकदम सही है, देश खरा है, मंत्री खरा है, देश आगे इसी तरीके से बढ़ेगा। ये नया भारत है, ये केजरीवाल का भारत नहीं है। केजरीवाल जी को भारत का हिस्सा बनना है तो इसके प्रोग्रेस का हिस्सा बनिए, इसके डिप्लीशन में इसको गिराने का हिस्सा मत बनिए। राजनीति एक जगह है परंतु देश हित एक जगह है। मैं केजरीवाल जी को यही संदेश देना चाहूंगा। अब ये जो हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? मैं ये कहूंगा कि कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि दंगा करिए, किसी के प्रति हेट्रेड करिए। इस्लाम भी नहीं सिखाता, हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता। पर मैं यही कहूंगा कि मोदी जी ने ये कहा कि कपड़े देखकर पता चल जाता है कि कौन दंगे करा रहे हैं, तो वो तो नॉर्मल बात है, सबको देख के पता चल जाता है कौन करा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे, कपड़ों का इस्तेमाल के पीछे, उन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उनके ड्रेस कोड के पीछे बैठे हैं उनके इमाम, बैठे हैं ऐसे राजनेता जो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में ऐसी लड़ाई कराना चाह रहे हैं। 13वीं शताब्दी में उन्होंने ईरान ले लिया, उसके बाद में अफगानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, कांग्रेस के राज में उन्होंने कश्मीर ले लिया। आप क्या करोगे? हमारी छाती ले लोगे, खून ले लोगे, इस हिंदुस्तान के रग रग को ले लोगे? ऐसा नहीं होगा, ये मोदी सरकार है। अब बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। पहले तो बताइए आप ताल्लुक किस मतलब जगह से रखते हैं? बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, मतलब 12th क्लास के छात्र हो के इतना अच्छा मतलब राजनीतियों के बारे में बोलना, मतलब इस तरीके से बात करना बहुत ही अच्छा बोला। कहाँ से आप? दरअसल मैं हूँ मथुरा से, मैं कृष्ण जी की जन्मभूमि से हूँ और मैं कृष्ण जी के ही परिवार से हूँ। पता नहीं है, हमने कभी पब्लिक नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं देश हित से जुड़ा हुआ हूँ। और रही बात कि मेरे अंदर देशभक्ति इतनी ज्यादा प्रबल है, तो यही बात है कि मैं बाय बॉर्न, मेरा बर्थ माँ भारती की कोख से हुआ है, जिसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। इन छोटे मोटे वक्तव्य से अगर मैं हल्का सा मैं प्रयास कर लूं अपने शरीर से, मैं उसी प्रयास के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं, पर उस एहसान को कभी नहीं उतार सकता और ये कोशिश मैं करते रहूंगा। दीदी हैं बंगाल की दीदी, वो बोल रही हैं कि मतलब हम इस बिल को आने नहीं देंगे, इस एक्ट को अपने मतलब वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। आप भाई बंधु हैं हमारे, किसी को भी मतलब इसमें जाने नहीं देंगे। तो क्या बोलिएगा उन दीदी? मैं दीदी के लिए यही बोलूंगा कि आप किसी की दीदी नहीं हो सकती हैं। आप केवल रोहिंग्याओं और देशद्रोहियों की आप दीदी हो सकती हैं, क्योंकि आप तो ऐसी हो कि अगर आपको कहा जाए ना कि लो जी आप मेरे से 1000 वोट ले लो, आप बस ये कह दो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो भी कह देंगी। वो पूरी बिखी हुई हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहता, पर लोगों की ऐसी सोच है ना जिन्होंने हम देशवासियों को कुंठित कर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम महात्मा गांधी जी को बापू कह सकते हैं, हम जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा कह सकते हैं, मायावती जी को हम बहन जी कह सकते हैं, और हम इनको ममता जी को दीदी कह सकते हैं। पर एक 70 साल का प्रधानमंत्री जब अपनी बीवी को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, तनख्वाह को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खड़ा है, एकदम कृतज्ञ है, तब हम उसे देश का बेटा नहीं मान सकते। ये ओछी राजनीति को दिखाता है। ममता जी कितनी भी राजनीति कर लो, आपकी दाल नहीं गलेगी।